Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alive School YouTube channel. We are going to discuss mathematics of grade 5. Our topic is fraction. We will discuss word problems of exercise 3A. Students' learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to learn about solve real life problems involving addition and subtraction of fraction. First question of word problems. Rashid walked 3 by 4 kilometers, then he took a rest, then he walked 1 by 2 kilometers more. How far did he walk to altogether? At first Rashid walked. सबसे पहले रशीद ने कितनी वॉक की 3 by 4 किलोमीटर्स. देन ही टुक अ रेस्ट. उसके बाद उसने थोड़ा से टाइम के लिए रेस्ट किया. देन ही वॉक्ड 1 by 2 किलोमीटर्स. इस क्वेश्चन में आपने फाइंड क्या करना है. हाउ फार डिड ही वॉक ऑल टुगेदर. मीन टू से यू हैव टू फाइंड आउट टोटल वॉकिंग डिस्टेंस. किसी भी चीज़ का जब हम टोटल फाइंड करते हैं तो उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. मैं यहाँ पे आपको एक चॉकलेट्स की एग्जांपल देती हूँ. सपोज सुबह के टाइम आपने एक चॉकलेट खाई, देन आपने कुछ टाइम के बाद एक और चॉकलेट खाई. मैं आपको अगर कहती हूँ कि आपने कितनी टोटल चॉकलेट्स खाई तो आप मुझे कहेंगे कि आपने 2 चॉकलेट्स खाई. तो मीन टू से कि आपने इन 1 चॉकलेट जो आपने पहले खाई थी, देन आपने 1 चॉकलेट खाई, तो उन दोनों चॉकलेट्स को आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया. तो आपके पास आंसर क्या आ गया, टोटल आपने 2 चॉकलेट्स खाई. इसी तरह यहाँ पे रशीद सबसे पहले कितनी वॉक करेगा, 3 by 4 किलोमीटर्स. देन ही वॉक्ड 1 by 2 किलोमीटर्स. अब मैं आपको कहती हूँ कि आपने उसका टोटल वॉकिंग डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. 3 by 4 को और आप 1 by 2 को ऐड कर लेंगे. फ्रैक्शन में हम ऐड करते हैं 3 by 4 प्लस 1 by 2. फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमें पता है कि डिनोमिनेटर्स को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे एक डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, दूसरा डिनोमिनेटर क्या है, 2 है. 2 is perfectly divided by 4, so we can convert 2 into 4 by multiplying 2 with 2. अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर में हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4. और न्यूमरेटर में हम 2 को न्यूमरेटर में हमारे पास 1 था, तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2. तो हमारे पास नेक्स्ट जो फ्रैक्शन बन रही है वो क्या बन रही है, 3 by 4 प्लस 2 by 4. नाउ वी हैव डिनोमिनेटर सेम, सो वी कैन ऐड न्यूमरेटर्स. न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, 3 और 2. 3 और हम 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. 3 plus 2 डिवाइडेड बाय 4. 3 plus 2 इज इक्वल टू 5. 5 by 4. हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 5 by 4. हमने 3 by 4 और 1 by 2 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 by 4. वी कैन से दैट ही वॉक्ड 5 by 4 किलोमीटर्स ऑल टुगेदर. उसने कितने किलोमीटर्स टोटल वॉक की, 5 by 4 किलोमीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इफ आई यूज 3 by 4 कप ऑफ शुगर्स, 1 whole 1 by 2 cups of flour and 1 by 8 cup of dry fruits for making a cake. How many cups of all the ingredients in total she used? हिब्बा केक बना रही है, उसमें उन्होंने क्या क्या यूज़ किया, शुगर को यूज़ किया, फ्लोर को यूज़ किया और ड्राई फ्रूट्स को यूज़ किया. आपने बताना है कि टोटल उन्होंने कितना, टोटल जब हम करेंगे उन्होंने शुगर के कप्स कुछ यूज़ किए, कुछ उन्होंने फ्लोर के कप्स यूज़ किए और कुछ उन्होंने ड्राई फ्रूट्स के कप्स यूज़ किए. तो आपने बताना है कि टोटल कप्स उन्होंने जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है उनके टोटल कप्स उन्होंने कितने यूज़ किए. तो टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. हिबा यूज्ड शुगर 3 by 4 cups, फ्लावर 1 by 2 cups, ड्राई फ्रूट्स 1 by 8 cups. इन 3 इंग्रेडिएंट्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे. इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 फ्रैक्शन तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट हमारे पास जो एक फ्रैक्शन है वो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है.
तो हम मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, हमारे पास जो होल नंबर होता है हम उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसको हम न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास होल नंबर 1 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 1 से 2 ही आ जाएगा। फिर हम इसको 2 को जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें ऐड कर देंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 1 है, इसमें 2 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3/2। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम ही है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। अब हमारे पास तीनों फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गई है। पहली फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 3/4, देन 3/2, देन 1/8। इन 3 फ्रैक्शन को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/8। इन 3 को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट 4 into 8 and 2 into 8 because 4 is perfectly divided by 8 and 2 is also perfectly divided by 8. For converting 4 into 8 we have to multiply 4 with 2. अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 multiplied by 2 and 3 multiplied by 2. And for converting 2 into 8 we have to multiply by 2 with 4. अब हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हम 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा 6/8 प्लस 12/8 प्लस 1/2। नाउ वी हैव डिनोमिनेटर सेम, सो वी कैन ऐड न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या था 6, 12 एंड 1। इन 3 न्यूमरेटर्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 6 प्लस 12 प्लस 1। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन 3 न्यूमरेटर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 19/8। इट्स मीन दैट शी यूज्ड 19/8 cups of ingredients for making cake. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर द स्कूल वाला a group of students made 10 whole 3/4 liters of lemonade. At the end of program they had 1/4 liters left over. How many liters of lemonade were used? इस क्वेश्चन में ये है कि स्कूल में एक गाला हुआ जिसमें एक स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने लेमोनेड बनाया। लेमोनेड उन्होंने बनाया कितना, टोटल उनके पास था 10 3/4 लीटर्स। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो उनके पास जो रिमेनिंग लेमोनेड था वो कितना था 1 whole 1/4। आपने फाइंड आउट करना है कि उन्होंने लेमोनेड यूज़ कितना किया था। उन्होंने टोटल लेमोनेड हमें बता दिया और लेफ़्ट जो था वो भी बता दिया कि रिमेनिंग कितना है, बट ये नहीं बताया कि उन्होंने यूज़ कितना किया था। ये आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं आपको चॉकलेट्स की एग्जांपल लेती हूँ। अगर आपके पास 6 चॉकलेट्स हों, आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद जब मैं देखती हूँ तो आपके पास 2 चॉकलेट्स रिमेनिंग होती हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आपने कितनी चॉकलेट्स को यूज़ कर लिया तो आप क्या मुझे कहेंगे कि आपने 4 चॉकलेट्स को यूज़ कर लिया, मतलब 4 चॉकलेट्स को आपने खा लिया। तो आपने 6 में से 2 को क्या किया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब आपने 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। आपके पास टोटल चॉकलेट्स कितनी थी, 6 थी, जिसमें से आप आफ्टर सम टाइम आपके पास रिमेनिंग कितनी रह गई थी, 2 रह गई थी, वो भी आपको पता थी। आपने यूज़ कितनी की, 4 की। 6 में से आपने 2 को माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी हमें टोटल लेमोनेड पता है और रिमेनिंग लेमोनेड भी पता है, बट हमें ये नहीं पता कि हमने यूज़ कितना किया है। तो हम टोटल में से जो हमने रिमेनिंग है उसको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास यूज़ लेमोनेड का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल लेमोनेड कितना है 10 whole 3/4 लीटर्स, लेफ्ट लेमोनेड 1 whole 1/4 लीटर्स। आपने फाइंड आउट करना है यूज़ लेमोनेड। तो आप क्या करेंगे, टोटल में से जो रिमेनिंग है लेफ्ट है उसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
10 3/4 माइनस 1 1/4। होल नंबर को आप होल नंबर में से माइनस करेंगे और फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में से माइनस करेंगे। होल नंबर आपके पास कौन से हैं, एक 10 है और दूसरा आपके पास कौन सा नंबर है, 1 है। 10 माइनस 1 कर देंगे और फ्रैक्शन एक है आपके पास 3/4 माइनस 1/4। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम हैं तो हम न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स में से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। हमने 10 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9। और हमने 3 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। 9 होल 2/4। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या रहा है, सेम रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 9 2/4 liters of lemonade were used। Now your homework, first do question 4 and question 5 in your rough notebook। क्योंकि टीचर ने आपको 1 से लेकर 3 तक समझाया है तो आपने क्वेश्चन 4 और 5 जो है अपनी रफ नोटबुक में पहले सॉल्व करना है। देन डू ऑल क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 फ्रॉम पेज 41 इन योर नीट नोटबुक। फिर आप जो है अगेन ये क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 प्रॉपर मेथड के साथ, लैंग्वेज भी होनी चाहिए उसमें जो गिवन है, जैसे टीचर ने सिखाया, स्टेटमेंट भी लिखना है आपने, फिर सॉल्व करना है। उसके बाद आप आंसर को लिखकर हर क्वेश्चन के आंसर को एंड करेंगे यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।